किसी हसीना की खूबसूरत आंखों में सिर्फ लड़के ही नहीं, कभी कभी कोई लड़की भी खो जाती है। क्योंकि प्यार तो प्यार है, इसे हम सही गलत के तराजू में नहीं तोल सकते। आज की कहानी भी ऐसी ही एक लड़की की है जिसने एक हसीना की आंखें देखी और उसमें खोती ही चली गई। आइए सुनते हैं कायरा की कहानी। मैम प्लीज़ मेरी गाड़ी की चाबी दे दीजिए। अब ये चाबी हेड गर्ल से मांगना। सॉरी मैम, अब से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। गाड़ी की चाबी दे दीजिए। ये सॉरी वॉरी नैना मैम से कहना। अब जानवी गुस्से में चाबी लेके वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक। मुझे गाड़ी चलानी आती है, सलोनी उससे बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहती है। तो किसी की भी चला, पर मेरी नहीं। पर तेरी बाइक का लुक सबसे डिफरेंट है। एक राउंड बस प्लीज़, फिर कभी नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस। मुझे पता है कि तूने बाकियों से शर्त लगाई है। कायरा को सच पता चल चुका है, ये जान के सलोनी मुंह बना लेती है। हाँ तो सब यही तो कह रहे थे कि मैं अगर स्पेशल हुई तो तू मुझे अपनी स्पेशल बाइक चलाने देगी। क्या मैं स्पेशल नहीं तेरे लिए? क्या तुझे मुझसे पहली बार मिलकर ये फील नहीं आया था कि हम पिछले जन्म के बेस्टीज हैं? अरे ऐसा नहीं है, पर मैं वो बाइक किसी को नहीं देती हूँ। बस इसीलिए तो ये शर्त लगी। मेरा बर्थडे भी निकल चुका है। तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए? अगर मैं यहाँ होती तो पक्का तुझे गिफ्ट देती। देती ना? हाँ हाँ, तो मैं तब भी तेरी गाड़ी चलाने का गिफ्ट ही मांगती। प्लीज ना दे दे ना। मैं ना दिन भर अपने भाइयों की बाइक चलाती फिरती रहती हूँ। एज अ बिलेटेड गिफ्ट ही दे दे। कायरा अब थोड़ा थोड़ा मानने लगी थी और उसके चेहरे पर वो कन्विंसिंग देखकर सलोनी तुरंत ही उससे गाड़ी की चाबी ले लेती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और गाड़ी के पास भाग जाती है। तू पक्का चला लेती है ना? अरे बाबा, 100% चला लेती हूँ। तू बस देख मेरा धूम 5 का ट्रेलर। What? No! कायरा की आंखें फटी ही रह जाती है। जिस तरह से सलोनी गाड़ी को एक अनएक्सपीरियंस्ड राइडर की तरह रेस देती है और थोड़ी ही दूर पर उसकी बॉडी अलग दिखने लगती है कि भारी होने के कारण गाड़ी उससे कंट्रोल नहीं होगी। कायरा तुरंत ही अपने इंट्यूशन की मानकर उसके पीछे भागने लगती है, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, फेस्ट की तैयारी में दीवार से टिके एक बड़े से पोस्टर में वो गाड़ी लेकर भिड़ जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उनमें से कुछ समझदार लोग सलोनी और बाइक दोनों को उठा देते हैं। तू ठीक है? कायरा हाफते हुए सलोनी के पास पहुंचती है। आई एम सो सॉरी। डरती और शर्मिंदगी से भरी हुई सलोनी ऑलमोस्ट रोते हुए कायरा को देखती है, पर कायरा चुपचाप उसे चेक करती है और कोई चोट ना मिलने पर वो उसे साइड में खड़ा कर तुरंत ही अपनी गाड़ी को देखने लग जाती है। सलोनी को थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती थी, इसलिए उसने गाड़ी भिड़ते हुए भी कंट्रोल कर ली थी और यही रीज़न था कि वो 6 फीट साइज का पोस्टर तो फट गया, पर गाड़ी और उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। हो भाई, इन लोगों ने तो पोस्टर के चितड़े उड़ा दिए। भीड़ में से एक पंजाबी बोलता है। ये लोग तो गए काम से। सलोनी के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था और कायरा उसे कुछ कहती या डांट लगाती
इससे पहले ही भीड़ को अलग करते हुए दो लोग निकलकर सामने आ जाते हैं। यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या हुआ यहाँ? वो दोनों ही सीनियर्स थे क्योंकि उन लोगों ने बैज पहने हुए थे। और जब दोनों की नज़र फटे हुए पोस्टर पर पड़ती है तो वो दोनों वहीं शॉक्ड रह जाते हैं। द हेल, क्या किया है तुमने ये? जानवी की नज़र उस पोस्टर की हालत करने वाली बाइक और बाइक के पास खड़ी कायरा पर जाती है और उसका शौक गुस्से में बदल जाता है। वो फौरन ही बाइक में लगी चाबी निकाल लेती है, जिसे देखकर कायरा भी एकदम से अब टेंशन में आ जाती है कि उसकी बाइक गई। शिट। चलो सब अपना अपना काम करो, जाओ यहाँ से। राग के स्ट्रिक्टली कहने से सारे स्टूडेंट वापस चले जाते हैं और वो भी कायरा को गुस्से से देखने लगता है। तुम भी दोनों हमारे साथ चलो। एंड ऑफ फ्लैशबैक। अब कायरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। भले ही उसकी कोई गलती नहीं थी, पर गाड़ी और दोस्त दोनों ही उसके थे। तो चाहे सलोनी ने गाड़ी चलाकर ठोकी थी या उसने, चाबी निकालना तो अब उसी को पड़ता। रियली सॉरी काई, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दे। मुझे सॉरी नहीं, गाड़ी चाहिए। चल मेरे साथ, गाड़ी निकलवाने में मेरी मदद कर। कायरा कहकर चलने लगती है, पर देखती है उसकी दोस्त तो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। क्या हुआ? चल। मैं नहीं जा सकती, मुझे नैना मैम से बहुत डर लगता है। एक तो तेरी वजह से हम इस पूरी सिचुएशन में हैं। तेरे कारण मेरी गाड़ी फंसी है और तू मुझे ये बता रही है कि तुझे डर लगता है। ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सॉरी, मैं ना तेरे फाइनल ईयर्स तक के सारे असाइनमेंट, सारे नोट्स सब रेडी करने तैयार हूँ। तू बोल, तू मेरे ले ले, लेकिन प्लीज़ ये सिचुएशन अकेले डील कर ले। काई प्लीज़, मुझे नैना मैम से बहुत डर लगता है। तू क्या किंडरगार्टन में जो बुली से इतना डरती है? चल मेरे साथ। ये कहकर कायरा चलने लगती है, पर फिर भी पीछे खड़ी हुई सलोनी उसे एक ऐसी डील देती है जिसे सुनकर कायरा फाइनली कमज़ोर पड़ जाती है। दही बड़े हर रोज़ तेरे लिए, प्रॉमिस। कायरा जब फर्स्ट टाइम सलोनी से मिली थी तो कोइंसिडेंटली सलोनी उस दिन दही बड़े लेके आई थी, और दही बड़े ही रीज़न थे कि कायरा और सलोनी इतने कम टाइम में भी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। फाइन, लेकिन अगर मेरे असाइनमेंट्स नोट्स रेडी नहीं मिले ना, तू देख फिर। प्रॉमिस। ये सुनकर वो एक बार फिर गहरी सांस लेके कैफेटेरिया के अंदर चली जाती है। इधर जानवी और राग चाबी लेकर नैना के सामने रख देते हैं। क्या हुआ? किसकी क्लास लगा के आ रहे हो तुम दोनों? इतने गुस्से में क्यों हो? और ये किसकी चाबी है? मौसम भी वहीं बैठा हुआ उन दोनों के चेहरे को गुस्से में लाल देख के पूछता है। ये लड़कियों को ना गाड़ी चलानी करनी आती है नहीं, पर स्टाइल में दूसरों का नुकसान जरूर करना आता है। राग बताता है। अब क्या कर दिया उन लोगों ने? हमारे मेन पोस्टर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। क्या बात कर रहा है? कौन है वो? बस आती ही होगी। और थोड़ी ही देर में गेट से बड़े ढीले ढाले कपड़े और हाई पोनी में एक लड़की मुंडी लटकाए एंट्री करती है, जिसे सीनियर्स ने पहले कभी नहीं देखा था। यही है वो? तुम्हारे साथ तो एक और लड़की थी ना, वो कहाँ गई? जानवी पूछती है। उसका पेट खराब हो गया।
वो बिना ऊपर देखे सवाल का जवाब देती है और उसकी वेशभूषा देखकर अब नैना भी अपना लैपटॉप बंद करके उसे गौर से देखने लगती है। मिड सेमेस्टर से तुम एडमिशन कैसे मिला? वो मैं बेहतर होगा अगर अपना रीज़न आप ऊपर देख के बताएं। ये कहना हुआ ही था और कायरा की आंखें नैना की आंखों से जा मिली। कुछ अजीब और बहुत ही असरदार सा करंट मानो पूरे शरीर में दौड़ गया हो कायरा के। तेज से भरी लाइट ब्राउन आंखें जिसने कायरा की बोलती ही बंद कर दी थी। उसने इतनी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी थी। उसकी नज़रें कुछ देर और ठहरी रहती, खोई रहती वो नैना के तेज में, अगर मौसम उसकी आंखों के आगे चुटकी ना बजाता। हेलो। न जाने क्या था उन आंखों में कि कायरा बस खोती ही जा रही थी। और क्या होगी उसकी सज़ा, जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।